अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉपी विद इमदाद। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। 1 और 2 दोनों सेम है, तो मैंने 2 वाला सॉल्व किया। यहाँ पे हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक्सरसाइज 5.1 में भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ था, लेकिन उसके फैक्टर बनते थे। तो डी स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक होता है तो आपने पहले सोचना है कि उसके फैक्टर बनते हैं कि नहीं बनते। अगर बनते तो आपने बना के उस कैटेगरी में सॉल्व करना है। लेकिन यहां पर जो दिया उसने, इसके फैक्टर नहीं बनते। अब हम इसको फिर क्वाड्रेटिक वाले केस में जाके इसको सॉल्व करेंगे। तो 2x+1 ओवर ये, अब ये हमारे पास आ जाएगा a ओवर ये लीनियर फैक्टर, ये चूंकि क्वाड्रेटिक है तो उसके लिए bx+c लेट करेंगे। आगे फिर हमारे पास वही प्रोसेस है, एलसीएम से करेंगे मल्टीप्लाई। 2x+1 जब यहां मल्टीप्लाई करो तो ये कट जाएगा, इसके साथ ये दूसरे वाला फैक्टर आ जाएगा। फिर देन bx+c के साथ ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला, और x-2 आ जाएगा। अब हम एक लीनियर फैक्टर है उसको पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला 0 बन जाएगा। 2 इंटू 2 प्लस 1, a इंटू 2 का स्केयर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5। तो यहां पे 2 का स्केयर 4 प्लस 6 प्लस 5, तो 4 6 10 और 5 15 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। जब 15 को डिवाइड करूंगा तो हमारे पास a की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, वो कैंसिलेशन के बाद। अब हमें दो वैल्यू चाहिए, बाकी जो पेंडिंग पड़ी है वो हमें चाहिए मिलेगी क्वाड्रेटिक फार्मूले से, सॉरी उसको कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से। तो हम कंपेयरिंग से इसको सॉल्व करेंगे। 2x+1 इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, ax स्क्वायर 3ax प्लस का 5 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे bx स्क्वायर माइनस का 2bx प्लस का cx और माइनस का 2c। अब हम इसके कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो स्क्वायर और x के लिए कंपेयर कर लेते हैं। उधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। इधर a है और प्लस का b पड़ा हुआ है। a कितना था 1/3, पुट करके b की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। सिमिलरली x के लिए करेंगे तो यहां पे उधर x का 2 है, इधर है 3a और माइनस का 2b और प्लस का c। a की वैल्यू भी पता है हमें 1/3, b की वैल्यू -1/3 और c हमें यहां से मालूम हो जाएगा। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस का 2/3 प्लस c, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बनेगा 3 + 2 5/3 प्लस c। अब ये c इधर रहेगा और इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 1/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये तमाम वैल्यूज हमने अपने क्वेश्चन में पुट कर देनी है। हमारा क्वेश्चन है इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/3 ओवर ये आ जाएगा, और b की वैल्यू भी 1/3 x है, c की वैल्यू, अब b की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में माइनस की है, ये वैल्यू माइनस का 1/3 आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा माइनस। अब यहां पे जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 को नीचे लेके आने के लिए यहां तक भी आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसका एलसीएम ले लिया और एलसीएम 3 था तो 3 नीचे ले आए और एलसीएम ऊपर क्या आ जाएगा -x+1। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, जस्ट इसमें इसी कैटेगरी से सॉल्व होगा, लेकिन क्योंकि इसमें क्यूब का फार्मूला लगेगा, क्यूब आ गया, क्यूब हमें सॉल्व नहीं करना आता तो हम इसको पहले लीनियर और क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे। तो x³ + 1 है, इसको मैं लिख सकता हूं x+1 a³ + b³ दैट इज इक्वल टू a + b इंटू a का स्क्वायर माइनस ab + b का स्क्वायर। तो x+1 फिर x का स्क्वायर माइनस ab से मुराद -x और प्लस b का स्क्वायर, उससे मीन 1 आ जाएगा। अब ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर नहीं बनते तो a ओवर ये आ जाएगा और bx + c, सेम वही क्वेश्चन आपका बन चुका है। आगे फिर हमने इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम आ जाएगी, और ये इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा तो सेकंड टर्म आ जाएगी, इसमें ये वाला कट जाएगा और ये वाली रकम आ जाएगी। आगे इसको हमने -1 पुट करेंगे, -1 यहां पर आ जाएगा +3, और यहां पे 0 करेगा तो यहां पर ही पुट होगा a × -1 का स्क्वायर +1 और माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू 2 बन जाएगी। आगे फिर हमने वही काम किया, a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और x स्क्वायर और x के लिए हमने जब कंपेयरिंग ऑप्शन की तो हमारे पास b और c की वैल्यूज हमें मिल गई। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका इम्प्रॉपर क्वेश्चन पड़ा हुआ है। ऊपर भी पावर 4 है, नीचे भी पावर 4 है, तो आप इसको पहले क्या करोगे, डिवाइड करोगे। मैंने इसको अंदर रखा और इसको मैंने बाहर रखा, डिवाइड किया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की 4 + 2x स्क्वायर और प्लस का 1, साइन चेंज किए, माइनस माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल, -2x स्क्वायर और माइनस का 1। तो ये प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है क्योंकि इसकी डिग्री उससे कम हो चुकी है। अब हम लिखेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब जो बात कर रहे हैं डिवाइजर की, अब जो डिवाइजर है बेसिकली उसकी पावर तो 4 है, हमें तो सोल्व करना आता है सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक के लिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहां पे इसको अगर गौर करें तो ये हमारे पास x² + 1 का होल
स्केयर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसको मैं लिखा है स्केयर का स्केयर प्लस 1 का स्केयर और प्लस ये लिखा, तो ये देखिए अगर इसको मैं फॉर्मूला देखूं तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ये हमारा ए है प्लस बी और उसका होल स्केयर का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। नाउ दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें से मैंने इस पार्ट को सेपरेट निकाला और इसको आगे मैंने कंटिन्यू कर दिया। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये अंदर क्योंकि रिपीटेड भी है और क्वाड्रेटिक भी है, इसके फैक्टर भी नहीं बनते, तो हम इसको लेट करेंगे ए एक्स प्लस बी ओवर सिंपल, फिर सी एक्स प्लस डी ओवर इसका रिपीटेड के लिए इसका स्केयर आ जाएगा। लास्ट वाला केस जो था, फिर एलसीएम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसकी एक पावर कट जाएगी, एक पावर आ जाएगी, यहाँ पे सारा कट जाएगा तो यही आ जाएगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है अंदर, क्योंकि कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुटिंग से नहीं आएगी, सारी की सारी वैल्यूज कंपेयरिंग ऑप्शन से आएंगी, क्योंकि कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है। ए एक्स क्यूब, फिर ए एक्स, फिर बी एक्स स्क्वायर और फिर बी, फिर सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे मजे की बात यह कि सारे के सारे कंपेयरिंग में आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, कंपेयरिंग ऑप्शन ऑफ बड़ी से बड़ी पावर क्यूब, फिर स्केयर, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू में नहीं पता, चार की चार वैल्यूज हमने कंपेयरिंग से निकाली, तो इसलिए मैंने सबको कंपेयर किया। सबसे पहले क्यूब के लिए देखे, इधर सिर्फ ए है, उधर नहीं है, तो ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। स्केयर के लिए इधर सिर्फ बी है, उधर सिर्फ -2 है, तो बी इज इक्वल टू -2 आ गया। कॉन्स्ट एक्स के लिए ए और ये सी, ए प्लस सी, उधर 0 है तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ए कितना था, 0 पुट किया तो सी भी 0 बन गया। और उसके बाद कांस्टेंट के लिए भी दो पड़े हुए, बी और डी पड़ा हुआ, बी प्लस डी, और उधर कितना है -1, तो बी प्लस डी इज इक्वल टू -1, बी की वैल्यू कितनी है -2, तो यहां से मैं डी की वैल्यू मिल गई। अब इन तमाम चारों की चारों वैल्यूज को उठाकर मैंने यहां पर पुट किया, ये आ जाएगा। फिर ए चूंकि 0 था तो एक्स भी 0 हो जाएगा, बी की जगह -2 बाई ये लिख दिया, सी चूंकि 0 था तो ये एक्स भी 0 हो जाएगा, डी की जगह 1 लिख के ये वैल्यू आ गई। अब ये सारी की सारी वैल्यूज उठा के मैंने यहां पर पुट करनी है, तो आंसर आएगा 1 प्लस इसकी जगह पर ये रकमें दोनों आ जाएंगी, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इसका आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा लेंथी है इसलिए मैंने जरा इसको सेपरेट सॉल्व किया हुआ है। ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसमें ये कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक तो है लेकिन ये रिड्यूस हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है इस पे, तो इसको मैं लिखा 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। आगे ये लीनियर, ये भी लीनियर और ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक, वही वाला जो मैंने सॉल्व किया। तो ए ओवर 2 माइनस एक्स, बी ओवर 2 प्लस एक्स, ये चूंकि क्वाड्रेटिक है तो सी एक्स प्लस डी ओवर ये, और आगे उसकी रिपीट फॉर्म आ गई है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आगे एलसीएम से देखें, अगर आप यहां पे एलसीएम देखेंगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, तो मैंने पहले जो ट्रिक दिया उसको फॉलो करना है आपने। ये एलसीएम पड़ा हुआ, इधर ये आ जाएगा, जब ये सारी रकम यहां मल्टीप्लाई होगी ए के साथ तो ये कटेगी, बाकी ये दोनों आ जाएंगे। सेम जब बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होगा तो ये दोनों आ जाएंगे बी के साथ। सी एक्स के लिए इसकी एक पावर कट जाएगी तो ये तीनों आ जाएगी सिंपल पावर में। ई एक्स प्लस एफ के साथ ये सारा कट जाएगा तो ये दोनों आ जाएंगे। अब हम दो वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं क्योंकि दो हमारे पास लीनियर फैक्टर पड़े हुए, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो 2 आ जाएगा, इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो -2 आ जाएगा। अब मैंने पहले 2 पुट किया, 2 की पावर 4, 40 इंटू 2 का स्केयर, यहां पे 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 2, 2 का स्केयर प्लस 4 आ जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 का स्केयर 64 आ जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना बनता है 256 ही बनता है। ये जब डिवाइड होगा तो हमारे पास एक ही वैल्यू 1 आ जाएगी। सेम अब हमने -2 पुट करना है, आपको पता है ये सारी की सारी पावर चूंकि इवन पड़ी है तो उस पे लेफ्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब राइट पे आ जाए तो आपको बी की वैल्यू मिलेगी, यहां पे जब -2 पुट करूंगा तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा और ये स्केयर उसको फिर पॉजिटिव करेगा, बाकी उसमें 0 हो जाएंगे। तो इसको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो यहां से हमें बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दैट इज 1 मिलेगी। अब आते हैं कंपेयरिंग ऑप्शन में, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वैसे का वैसे ए इंटू ये भी वैसे इसका स्केयर खोल दिया, एक्स की 4 प्लस 16, 2 4 आर 8 एक्स स्केयर। सेम ये भी वैसे और इसका भी फार्मूला ओपन कर दिया, सी एक्स प्लस डी भी वैसे ही, ये बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर और एक्स स्केयर प्लस 4 वैसे लिख दिया। इसको भी ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर लिखा, मीन 4 माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करवाना है, ए वैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x की 4 32 16x स्केयर, x की 5 16x 8x क्यूब। ये सेम वही है क्योंकि इसकी रकमें भी वही थी। cx को आ जाएंगे, इसको करेंगे cx प्लस डी, तो मैंने वैसे लिखा हुआ है 4x स्केयर प्लस का 16 माइनस एक्स की 4 और -4x स्केयर।
अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि नेगेटिव साइन है, इनके अपोजिट साइन है, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमने इसको तो वैसे लिखा रहने दिया, इसको भी वैसे लिखा, सिर्फ अरेंज किया मैंने, पावर 5 से मैंने छोटी पावर के कांस्टेंट की तरफ लेके गया हूं। अब ये कट गए थे, इसको क्योंकि इसके साथ एक्स था तो इसको मल्टीप्लाई करवाना जरूरी था। सी ये आ जाएगा 16 सी एक्स, सी एक्स को इससे करेंगे तो माइनस सी एक्स की 5, डी के साथ 16 आ जाएगा और माइनस डी एक्स की 4 आ जाएगा। इसको भी करेंगे, ये आ जाएगा 4 ई एक्स, फिर आ जाएगा एक्स की क्यूब बनेगा माइनस का और साथ ई आ जाएगा, और 4 एफ आ जाएगा और माइनस का 4 एफ एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब कंपेयरिंग में आ रहे हैं क्योंकि हमें 4 वैल्यूज चाहिए, तो एक्स की बड़ी से बड़ी पावर 5 है, 5 4 3 2 के लिए कंपेयर कर लें तरतीब से। एक्स की 5 की अगर बात करूं तो देखें यहां पे एक्स की 5 का कोफिशिएंट ए है, यहां पर माइनस का बी है, और कहीं पे भी नहीं है, यहां पे भी है सॉरी माइनस का सी, ए माइनस बी माइनस, इधर एक्स की क्यूब का नहीं है तो यहां पे हमारे पास 0 आ जाएगा। अब देखें आपके पास ए भी है बी भी है, पुट किया दोनों कैंसिल हो गए तो सी की वैल्यू 0 आ गई। अब आ जाए 4 के लिए, 4 में हमारे पास यहां पे देखें 2a है, यहां पे आ जाए 2b है, यहां पे है हमारे पास माइनस का डी और इधर नहीं है, ये आ गया, और इधर एक्स की 4 के साथ क्या है 6, ए कितना था 1 तो ये 2 बन गया, ये कितना था 1 तो ये भी 2 बन गया, -6, ये 4 -6 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा डी की वैल्यू। अब क्यूब के लिए 8a, फिर क्यूब के लिए माइनस का 8b, अब इसमें क्यूब नहीं है, इसमें है माइनस का ई, इज इक्वल टू, इधर क्यूब नहीं है तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देन ए फिर 1 है, बी भी 1 है, तो ये 8 - 8 कट के तो ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। अब रह गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है 16a, ये भी 16b, और इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, इसमें है माइनस का एफ, इधर एक्स स्क्वायर के साथ कितना है 40, तो ये हमारे पास उसकी आ जाएगी वैल्यू, ये भी 16 ये भी 16, 40 को मिडल है माइनस एफ उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये दोनों 32 -40 करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज हमारी पूरी हो गई है। अब मैंने अपना क्वेश्चन दोबारा से लिखा, ए की जगह कितना आ गया 1, बी की जगह भी 1, सी 0 था, और डी की वैल्यू कितनी है -2, तो ये 0 हो जाएगा, 0 - 2 बाई ये आ जाएगा, और देन ये भी 0 और इसकी वैल्यू -8 बाय ये अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.2। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।